चंदौसी के एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला और बच्चे की मौत। गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल चंदौसी के मुंसिफ रोड पर निजी अस्पताल में प्रसव के 2 घंटे बाद ही संगीता की मौत हो गई। संगीता महज 22 साल की थी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से संगीता की जान गई। इसके बाद महिला के परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया। इसके बाद महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संगीता के पति राजीव का कहना है कि प्रसव के बाद संगीता सही थी, लेकिन करीब दोपहर 2 बजे चिकित्सक ने उसे एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद से संगीता का तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो अस्पताल में उसे उपचार देने का प्रयास किया गया, लेकिन जब स्थिति ज्यादा खराब हुई तो चिकित्सक ने दूसरे अस्पताल में ले जाने का सुझाव दिया। परिजन संगीता को लेकर दूसरे अस्पताल में जाते उससे पहले ही संगीता ने दम तोड़ दिया। दूसरी तरफ डॉक्टरों का कहना है कि अचानक संगीता की तबीयत बिगड़ने की वजह से ऐसा हुआ, हालांकि उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट। मेरा नाम राजीव कुमार है। ये एक्सर हुई, आपकी पत्नी थी जी, आपने यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, क्या हुआ फिर? डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था कल शाम। उसके बाद मतलब ट्रीटमेंट चला था, सब कुछ नॉर्मल हुआ है। नॉर्मल डिलीवरी हुई सुबह 10 बजे करीब। उसके बाद मतलब बच्चा तो एक्सपायर था, पहले से बता दिया गया हमें सुबह। उसके बाद मतलब बच्चे को मेरे को सौंप दिया गया, मैं उसका जो भी है अपना के आया हूँ। उसके बाद पेशेंट वगैरह मेरा सब कुछ ठीक ठाक था। अभी तक मतलब 2 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था। पेशेंट भी बोला कि हाँ मैं नॉर्मल हूँ, छुट्टी कराने के लिए बोला। मैंने मना किया, मैंने कि अभी छुट्टी नहीं हो सकती, अभी डिलीवरी हुई है। उसके बाद डॉक्टर पता नहीं अचानक से बुलाया होगा कि दर्द करता हल्का फुल्का कहाँ कहीं। उसके बाद मतलब इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन के बाद ही सांस वानी बंद, ऑक्सीजन लगा रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन लगाया कौन से अस्पताल में आए थे? ये विनीता सिंह, बाकी पता ना वो। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? जो भी मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब कि मुझे अगर तो उन्होंने कुछ गलत कराया मेरे साथ या मेरे पेशेंट के साथ तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो मरीज की डेथ हुई है जी, उसके बारे में क्या कुछ? इसके बारे में देखिए सर, पेशेंट मेरे पास डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी। पेशेंट का बच्चा है, उनको पता नहीं था, लेकिन पेशेंट का बच्चा पेट में ख़त्म हो चुका था। इसके लिए हमने शाम को उनका अल्ट्रासाउंड भी कराया था, कुछ जाँच भी कराई थी। डिलीवरी उनकी पेशेंट आराम से प्रोग्रेस कर रही थी, बस फीवर वगैरह की उनको कंप्लेंट रही बीच में। वाइटल्स भी पेशेंट के स्टेबल थे और अटेंडेंट को सब एक्सप्लेन था कि बच्चा ख़त्म हो गया और डिलीवरी के लिए वो एडमिट हुई। सुबह में उनकी डिलीवरी हो गई। डिलीवरी अनइवेंटफुल रही, कोई इसमें पीपीएच नहीं था, कुछ नहीं था। पेशेंट के 2 अटेंडेंट अंदर मौजूद रहे। उसकी नंद और उसकी एक जो सास लगती है वो अंदर डिलीवरी रूम में मौजूद रहे। पेशेंट स्टेबल थी। 1 घंटे तक पेशेंट लेबर रूम में रही। पेशेंट ठीक थी। इस बीच में हमारा स्टाफ और मैं देखते रहे उनसे। उसके बाद 1 घंटे बाद में उनको रूम में शिफ्ट कर दिया गया। जैसे हमारा प्रोटोकॉल है कि थोड़ी देर उसको लेबर रूम में रखते हैं। उसके बाद में जब शिफ्ट किया गया, पेशेंट को बस 99 फीवर हुआ और उसके बाद में 99 फीवर में उनको कोल्ड स्पंजिंग बता दी गई। पेशेंट ने थोड़ा सा बैठी भी रही, वो उससे कुछ पानी वगैरह भी लिया या जो भी। उसके बाद में सडनली उसकी कंप्लेन आई कि उसको डिस्ट्रेस हुआ है, चेस्ट पेन हुआ और डिस्ट्रेस। और उसी समय जाके जैसे ही हम लोग उसको रिवाइव करना शुरू किया कि भाई फिजिशियन को भी बुलाते हैं, एकदम से रिवाइवल जैसे ही स्टार्ट किया वो सडनली कोलैप्स कर गई। तो जो इसमें कॉज लग रहा है वो सडन कार्डियक अरेस्ट और एम्बोलिज्म, सेप्टिक शॉक, कुछ इस तरह की स्थिति बनी जिसमें पेशेंट सडनली कोलैप्स कर गई। पेशेंट हमारे यहाँ जब एडमिट हुई तब से लेकर अब तक कोई उसका पेमेंट नहीं जमा है। बस उसने जो जांचें कल रात में कराई और जो सुबह उसका उसने पेमेंट दिया है। जो हमारा पूरा प्रयास था, जो हमने कर सकते हैं, जो एक डॉक्टर को करना चाहिए वो किया। चूँकि ऑब्स्टेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे सडनली पेशेंट की डेथ हो सकती है। उसके कॉजेज होते हैं कार्डियक अरेस्ट, एम्बोलिज्म, सेप्टिक शॉक। ये सडन इसमें डिटोरेशन होता है। इतना हम रिवाइवल के लिए वो पूरा वो करते हैं कि पेशेंट कोलैप्स कर जाती है। तो ये इसमें सर कॉज रहा है।